सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, महिलाओं को लेकर फिलहाल सबसे पहले आप क्या कर रही हैं जिसको लेकर आपको लगता है कि आप आगे बढ़ पाएंगी? सबसे पहले तो महिलाओं को लेकर जो उनके पास जागरूकता पहुंचाने का काम है वो मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ। जब मैं बाहर अपने प्रदेश से बाहर जो घटनाएं घट रही थी उन्हीं के बारे में मैं सोच रही थी कि मैं क्या कदम उठाऊं। उसी टाइम मुझे अपने क्षेत्र की घटनाओं के बारे में पता चला कि 14-15 अगस्त पे हमारे क्षेत्र में मिलगेट एरिया में, रायपुर में, मिर्जापुर में क्या क्या घटनाएं घटी हैं। उसके लिए हमने सबसे पहले तो जाकर प्रशासन से आश्वासन लिया है कि वो हमें सिक्योरिटी देंगे, सुरक्षा देंगे, और साथ ही उधर जितनी लेडीज़ हैं उनको भी मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए और आगे कैसे बढ़ना है, कैसे आवाज़ उठानी है, कैसे उनके क्या हक हैं, क्या कर्तव्य हैं, क्या अधिकार हैं उन तक पहुँचाए हैं, उनको बताए हैं ताकि वो अपने आप को बेचारा महसूस ना करें। दूसरा, हमने अपनी रणनीति तैयार कर रखी है जिसमें महिला सुरक्षा, महिला रोजगार, महिला मोबिलिटी मतलब इधर से उधर वो कैसे जा सकते हैं अगर उनके पास साधन नहीं है। तो फिर ये चीज़ हमने अपने घोषणा पत्र में मेंशन कर रखी है, अपनी रणनीति में मेंशन कर रखी है, जो कि हम 25 अगस्त को बरवाला कपास मंडी में सभी के साथ साझा करेंगे। इस राजनीति में रणनीति बहुत ज्यादा मायने रखती है, तो ये रणनीति किस किस कार्य पर काम जो है करने वाली है, किस किस मुद्दों पर? जो मेन मुद्दे हैं वो, जैसे कि आप जानते हैं, जब से मेरी इधर शादी हुई है तब से मैं लोगों के बीच रही हूँ, उनके सुख दुख में उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका अगर मैं शिक्षा के दम पर हल नहीं कर सकती तो एक रणनीति उन्हीं पैरामीटर्स पे, उन्हीं चीज़ों पे हमने ड्राफ्ट कर रखी है। जैसे कि जो सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है लोगों को वो है कागज पत्री की समस्याओं। जी बिल्कुल। उसके बाद पानी है उसकी निकासी नहीं होती, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, फिर जो साफ पानी है वो लोगों तक नहीं पहुंचता। इसी के साथ साथ जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित फील नहीं करती, वो पढ़ने के लिए आगे नहीं जा पाती, उनके लिए कौशल विकास के लिए कोई साधन नहीं है, वो पैरों पे खड़ी नहीं हो पाती, और अगर हो भी जाएं तो फिर जो उनके हक हैं, कानून है, वो उनको पता नहीं होते। तो इन सारे पैरामीटर्स पे, साथ ही जो लोग हैं जो अनरजिस्टर्ड कॉलोनीज में रह रहे हैं या आगे जाके हमारे क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं हैं वो सारे हमने अपनी रणनीति में इंक्लूड कर रखा है, जो कि हम 25 अगस्त को सबसे साझा करेंगे। 25 अगस्त को आखिरकार होने क्या वाला है? सुना है कि एक ऐसी रैली निकलेगी जो शायद ही इतिहास में पहले कभी निकली हो, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है, क्योंकि ये जो रैली है ये राजनीतिक मंच के हिसाब से तो हो रही है, लेकिन इसमें अपनापन, प्यार, मोहब्बत बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, भाईचारा, क्योंकि उधर पहुंचने वाला हर एक व्यक्ति मेरा साथी है, समर्थक है, सहयोगी है, और मैं उन्हीं के आश्वासन पे आपको ये बता सकती हूँ कि ऐतिहासिक रैली इसलिए होगी क्योंकि जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स पहुँचे हैं कि कितनी बसेज आएंगी, कितने ट्रैक्टर आएंगे, कितने छोटे साधन आएंगे, तो 20,000 से अधिक जो है वहाँ पे जनता मौजूद होगी। अब चर्चाएं चल ही रही है तो कुछ लोगों ने एक सवाल भी किया है, वो पूछते हैं कि संजना सातरोड़ जी कौन सी पार्टी से जो है आगे आने वाली हैं, तो क्या कुछ उम्मीद नजर आती है, कौन सी पार्टी आपको लगता है कि आपके लिए ठीक रहेगी? तो इस सवाल का जो जवाब है वो ये है कि आपको उम्मीद संजना सातरोड़ से है और वो उम्मीद पर खरी उतरेगी, क्योंकि आपका जो आश्वासन है, आपका जो आशीर्वाद है, आपका जो प्यार है वो आपने संजना सातरोड़ को दिया है और वो 100% चुनाव लड़ेगी। और रही बात पार्टी की, हाँ हमने फॉर्म भरा है अपने बुजुर्गों के कहने पर, अगर पार्टी को काबिलियत दिखती है। कौन सी पार्टी, नाम जानना चाहती हैं? हमने अभी कांग्रेस पार्टी का जो है हमने फॉर्म भरा है, ठीक है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि अगर हमें टिकट ना मिले तो हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। मैं उन सभी लोगों को निराश नहीं करूंगी जिन्होंने मुझ पर इतना प्यार दिया है, इतना आश्वासन दिया है। तो आपको लगता है कि आप निर्दलीय लड़ सकती हैं अगर टिकट नहीं मिली तो? 100%। चलिए, आम जनता का प्यार कितना मिला, कहाँ कहाँ अभी तक आप जाकर आई हैं बरवाला हल्के? पूरे बरवाला हल्के में हम सभी वार्ड में, साथ ही सभी गांव में इतनी बार जा चुके हैं कि हम उसकी गिनती नहीं रख सकते। और साथ ही जब हम राजनीति में आए थे तो हमने धरनों पे जाना शुरू किया था, क्योंकि मैं समाज सेवी हमेशा से ही रही हूँ। बिल्कुल। तो जब मैंने देखा कि मजदूर, किसान, कलाकार, फौजी, टीचर्स, पार्षद सभी लोग तो धरने पे बैठे हैं, तब काम कैसे मजबूती से और जल्द से जल्द कराया जाए, तभी हमने राजनीति में आने का सोचा था। और मुझे ऐसा लगता है अगर काबिलियत हो, जुनून हो और किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको तुम्हें मिलाने की साजिश करती है। संजना जी, आपने काम बहुत सारे गिना दिए, लेकिन उम्मीद क्या है, आप कर पाएंगी, उन पर खड़ी उतरेंगी, क्या लगता है आपको?
100%, क्योंकि अगर किसी चीज़ को करने का जुनून हो, अगर किसी चीज़ को करने की काबिलियत हो, अगर आपको प्रॉपर प्रोसीजर पता हो, अगर आपको अपने हक कर्तव्य पता हो, तो फिर आप बहुत आसानी से वो चीज़ें कर सकते हैं जी। और मेरा मानना ये है कि अगर हम एमएलए का चुनाव करते हैं तो हम प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं जो हमारे लिए आवाज़ उठाएगा, हम तक हमारे जो भी सुख सुविधाएं हैं, जो भी हमारे हक हैं, अधिकार हैं, हम तक पहुंचाएगा। तो उसकी मैं गारंटी लेती हूँ कि उसमें कहीं कमी नहीं आती। इस रैली को लेकर कोई मैसेज आप डिलीवर करना चाहती हैं या कोई अपील जो आम जनता से आप करना चाहती हैं? मैं आप सभी के माध्यम से ये अपील करना चाहती हूँ कि ये जो रैली है ये सिर्फ संजना सात रोड की नहीं, ये पूरे बरवाला क्षेत्र की रैली है। ये रैली है बदलाव की, ये रैली है हमारे क्षेत्र को मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाने की। और मॉडल विधानसभा क्षेत्र का ये अर्थ है जहाँ सभी काम तरीके से हों, जहाँ जितनी हमारी योजनाएं हैं हम तक पहुँचने से पहले धूमिल ना हो, जितने हमारे हक हैं, अधिकार हैं, वो हम तक पहुँचें। तो इस सोच में ये जो मेरा जुनून है अपने क्षेत्र को लेकर, उसमें आप अपनी आहुति जरूर डालें और 25 अगस्त को बरवाला कपास मंडी सुबह 10 बजे भारी बहुमत में जरूर पहुंचे। क्या आप लोग चाहते